चलो, तो अब तक हम लोगों ने वेद के बारे में जानकारी प्राप्त किया। बहुत बेहतर जानकारी प्राप्त किया आप लोगों ने, और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो ये हमारी वैदिक परंपरा शुरू हुई, जो आप समझ सकते हो। परंतु ये भी तो पर्याप्त नहीं था, क्योंकि कठिन वेद ब्राह्मण लोग तो समझ पाए, और वो समझना भी शुरू हुए। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से भी कुछ लोग निकले कि जिनको ज्ञान पिपासा थी, तो वो लोग भी आगे बढ़े। तो आप लोग एक चीज जानते होंगे शायद, कि हमारे वहां पे ब्राह्मण और ऋषि परंपरा, ये दोनों परंपरा चलती है। अब क्या होता है कि ऋषि जो लोग होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, परंतु कुछ लोग होते हैं वो ब्राह्मण नहीं भी होते हैं, फिर भी वो ऋषि होते हैं। तो विचार आता होगा आपको को ऐसे कैसे हो सकता है। इसमें ऐसा है कि क्षत्रिय समाज, वैश्य और शूद्र समाज, इनमें कुछ लोगों को ऐसा अनुभव में आता है कि नहीं, मैं भी ज्ञान प्राप्त करूं। तो वो लोग ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, जन्म से होते हैं ना ये। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे गुरुकुल में जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, पढ़ाई पे रुचि रखते हैं, और पढ़ाई करते हैं और तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। और धीरे धीरे करके वो उस अवस्थाओं में से गुजरते हैं, जो अवस्थाओं में ब्राह्मण लोग बचपन से ही उस मार्ग पे होते हैं। ये मैं किस समय की बात कर रहा हूँ, मैं वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, जब ये चीजें होती थी। बराबर। तो फिर वो क्या कहलाते थे आगे जाके? ऋषि कहलाते थे। अब इसका सर एक उदाहरण तो दीजिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको दूं तो विश्वामित्र ऋषि। विश्वामित्र ऋषि अ, राजा थे। सतयुग की कहानी है। जिन्होंने गायत्री मंत्र का आविष्कार किया वो विश्वामित्र। तो वो राजा थे, क्षत्रिय थे। पर उनको एक दिन लगा कि मुझे अ, महर्षि वशिष्ठ जैसे बनना है। और उस चक्कर में उनके पास वो गए और उनको कहा कि मुझे आपके जैसा बनना है। तो उन्होंने कहा जरूर से आपको बनना चाहिए। तो उन्होंने राजकाज छोड़ दिया, अपने संतानों को दे दिया, और फिर तपस्या करने निकल पड़े, जैसे वशिष्ठ ऋषि ने बताया है उस मार्ग पे। धीरे धीरे वो उतने आगे बढ़ गए, वशिष्ठ ऋषि के बराबर हो गए, और फिर और आगे बढ़े और इसे बढ़े। तो फिर वो क्या कहलाए? ऋषि कहलाए। वो ब्राह्मण थोड़े कहलाए, वो ऋषि कहलाए। ब्राह्मण, वशिष्ठ ऋषि थे, वो ब्राह्मण भी थे और ऋषि भी थे। कि ऋषि उनको कहा करते हैं कि जिन्होंने अपनी त्याग, तपस्या और साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर ली। अष्ट सिद्धियां कही जाती है ना, वो तो जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनको ऋषि कहते हैं। जिन्होंने जिन्होंने ये प्राप्त नहीं किया उसे क्या कहते हैं? उसे साधक कहते हैं। तो साधना करने वाला साधक, अभ्यास करने वाला अभ्यासु। अब सर, ये अभ्यासु और साधक में क्या अंतर होता है? अब जैसे कि मैं आपको साधारण भाषा में समझा दूं। बराबर। आप लोग योग अभ्यास जान चुके हो कैसे करना। बराबर। तो आप हफ्ते में एक बार, दो बार, चार बार, जैसी आपकी सहूलियत आप करते रहते हो। या तो फिर आप दिन में सुबह करोगे, दोपहर करोगे, शाम को करोगे, कभी भी करोगे, तो क्या है? ये आपका अभ्यास है ना। इसमें नियमितता नहीं है, इसमें लगाव नहीं है। इसमें क्या है कि सिर्फ आपको ये है कि अच्छा लगता है और आप कर रहे हो, तो ये क्या है? आप अभ्यासु हो। बराबर। कभी कभी अभ्यास कर लेते हो, अभ्यासु। अब साधक क्या होता है? साधक होता है वो निश्चित रूप से अभ्यास करना, मतलब कि समय पक्का, स्थान पक्का, मन की स्थिति पक्की, है ना। और जो अभ्यास करना है वो भी पक्का। ऐसा नहीं कि रोज रोज अलग 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 कुछ नहीं होता, एक ही होता है ना। क्योंकि उसे निश्चित चीज को साध्य करना होता है, इसीलिए वो साधना। तो ये क्या कहलाता है? साधना कहलाती है उसकी। और साधना कौन करता है? साधक करता है। साधना करते करते एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि जिस चीज को प्राप्त करना है, जो वो चीज हो सकती है, विषय हो सकता है, या उसकी स्थिति हो सकती है भीतर,
वो प्राप्त करने हेतु जो कर रहा है वो स्थिति को प्राप्त कर लेता है, या वो साध्य जो विषय होता है उसे प्राप्त कर लेता है, जो भी प्राप्त कर लेता है तब उसे उस हिसाब से कहा जाता है ना। तो ये ऋषि मुनि जब ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं अभ्यास करते करते, साधना करते करते, फिर वो क्या कहलाते हैं? ऋषि कहलाते हैं। बात समझ में आ रही क्या होता है? अभ्यास से शुरू होते होते, साधना से होते होते, फिर सिद्धियां प्राप्त होते होते ऋषि हो जाते हैं। ऐसा सभी जगह पे ऐसा ही होता है। कोई भी प्रकार के संप्रदाय में यही होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वैदिक परंपरा में ही होता है, जैनिज्म में भी यही होता है। जैनिज्म में जो सिद्धि प्राप्त करता है उसे सिद्ध कहते हैं, है ना। और जो व्यक्ति केवल्य की प्राप्ति कर लेता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जिसे हम समाधि अवस्था कहते हैं, वो प्राप्त कर लेता है, उनको वो क्या कहते हैं? ये जो महावीर स्वामी जो थे वो कहलाते हैं, वो अवस्था उनकी कहलाती है, राइट। तो ऐसे तीर्थंकर कहलाते हैं वो। तो ऐसे 24 तीर्थंकर अब तक हुए हैं उनके वहां पे। ऋषभ देव से शुरू हुआ और महावीर स्वामी तक ये 24 तीर्थंकर। इसी प्रकार से बौद्धिज्म में होता है, इसी प्रकार से दूसरे दर्शनों के हिसाब से होता है। बात समझ में आ रही है होता क्या है यहाँ पे? ठीक है, ओके। अभी हम उपनिषद के ऊपर जाते हैं। तो उपनिषद क्या होता है? ये वेदों की जो पढ़ाई है वो वास्तव में क्या है? एक पढ़ाई ऐसी होती है कि जो हम ऐसे ही साधना करते करते, अनुभव में आते आते, है ना, पढ़ते गिरते हम चीजों को सीख ले। एक तो ये हो सकता है ना, है ना। और एक क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि जिसने पहले इस दिशा में पांव रख चुके हैं, रख के सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, और उस पगडंडी पे हम चले तो क्या होगा? हमें आसानी से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, मतलब कि अपना साधन मिल जाएगा, ये जो प्राप्ति करनी हो हम कर लेंगे, बराबर के नहीं। तो कई बार आपको विचार आएगा कि हम वैदिक परंपरा के हिसाब से ही क्यों चले, हम अपने हिसाब से क्यों ना चले। तो अंतर बस यही है। वैदिक परंपरा क्या है? एक ऐसा मार्ग है कि जिसपे पहले अनेकों लोग चल चुके हैं, प्राप्ति कर चुके हैं। तो उस मार्ग पे, उस पगडंडी पे आप चलो तो आपको इतने समय के बाद ये मिलेगा, इतने समय के बाद ये मिलेगा, इतने समय के बाद ये, इतने समय के बाद ये, और इतने पुरुषार्थ के बाद आपको ये मिलेगा, ये पता है आपको। परंतु ऐसा अभ्यास कि जिसमें पता ही नहीं है, अपने हिसाब से है, तो क्या आप जानकारी रख पाओगे कितने समय के बाद क्या? नहीं। और नहीं, इसीलिए हमेशा साधना जब करते हैं या ऐसे मार्ग पे जब हम चलते हैं, तब किसी के अंतर्गत जाते हैं या तो किसी साधना पद्धति के अंतर्गत जाते हैं। यही है वैदिक पद्धति। कई बार कई लोगों को विचार आता है कि क्यों ऐसा ही करें, हम अपने हिसाब से ना करें। अपने हिसाब से करोगे तो कब क्या होगा किसी को पता नहीं, जल्दी भी हो जाए, बुरी भी लग जाए, यही डन। तो क्या हुआ? इसी प्रकार से सभी लोग वैदिक परंपरा के हिसाब से अपने उस मार्ग पे चलने लगे जो मार्ग ऋषि मुनियों ने बताया। उसके अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा चली, गुरुकुल चले। गुरुकुल में ब्राह्मणों को ब्राह्मण के हिसाब से, क्षत्रियो को क्षत्रियो के हिसाब से, वैश्य को वैश्य के हिसाब से। वैश्य मतलब कि आज के समय में जिसे बणिक कहते हैं, बनिया कहते हैं, वो जो व्यापार करते हैं। और शूद्र मतलब कि आज के समय में जिसे हम प्रोफेशनल्स कहते हैं, मतलब कि जिनका काम क्या है कि सेवा देना और धन अर्जित करना। क्या कहते हैं आज के समय? प्रोफेशनल कहते हैं। हम भी प्रोफेशनल ही है ना वास्तव में। योग टीचर क्या है? हम सेवा देते हैं और हम प्राप्त करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए शूद्र मतलब कि गलत लोग होते हैं। वास्तव में जब हम योग के माध्यम से पैसा अर्जित करते हैं ना, तब हम ब्राह्मण की कक्षा गंवा देते हैं, हम शूद्र की कक्षा में आ जाते हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। शूद्र का काम क्या होता है? सेवा देना और धन अर्जित करना। ब्राह्मण लोग कर्म कांड करते हैं,
तो वो धन मांगते नहीं है, उन्हें दक्षिणा मिलती है, इसीलिए वो प्रोफेशन के अंतर्गत नहीं आता है। जहां पे आप स्पष्ट रूप से मांगते हैं और प्राप्त करते हैं तो वो शूद्र की कक्षा में ही आएगा। पर जहां पे आप करोगे परंतु जो सामने मिलेगा उसे संतोष पूर्वक ग्रहण कर लोगे तो वो दक्षिणा के अंतर्गत आएगा, वो ब्राह्मण पने में आएगा। पहले तो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए सब, है ना। दो चीजें कैसे भिन्न है। तो क्या हुआ कि इसी प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा चली और इस गुरु शिष्य परंपरा में सब लोग ज्ञान अर्जित करते थे और अपने परिवार से दूर जाके, है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम में। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक चलता था। कितने साल तक चलता था? 25 साल तक। तो जरूरी नहीं कि सभी लोग जाते थे, पर ब्राह्मण लोग तो जरूर से जाते थे अपने माता पिता से दूर और शिक्षा ग्रहण करते थे। क्षत्रिय लोग मतलब कि राजाओं के पुत्र, है ना, और जो राजकाज करने हेतु जो काम में आते हैं वो लोग भी अपने अपने पुत्रों को ऐसे गुरुकुल में भेजते थे। तो उसका समय कुछ अलग अलग हो सकता है कि कितनी गहरी शिक्षा प्राप्त करनी है, उस हिसाब से। तो इस हिसाब से भेजा करते थे, ऐसे ही वैश्य और ऐसे ही शूद्र। तो ऐसे गुरुकुल सब चलते रहते थे। जिससे आज के समय की आप ऐसे स्कूल समझ लो, जो स्कूल में शिक्षा होती है ना, उस हिसाब से आप समझ लो। उसके भी अपने अपने स्टेप स्टेप बाय स्टेप होते, जैसे कि हमने अंग उपांग देखे ना, उस प्रकार से अंग को करो, उपांग को करो, और फिर उपांग करने के बाद फिर वैदिक साहित्य पे पांव रखो, ऐसा सारी चीजें चलती थी। अच्छा, तो मैं ये सब चीजें आपको क्यों समझा रहा हूँ? मैं आप लोगों को ये सब चीजें इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको पता चले कि वैदिक काल में और बहुत काल तक ये सारी चीजें चलती रही और सब लोग अपनी अपनी साधना करते रहे, अपने अपने व्यक्तित्व को निखारते रहे और अपने आप को बेहतर बनाते रहे, और ये चलता ही जा रहा था। आज के समय में भी थोड़ा कम हुआ है, पर फिर भी आज के समय में भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया है, आज के समय में भी हो रहा है। अब क्या होता है कि सुबह जो पढ़ाई हुआ है, दिन भर में जो श्रम किया है, पढ़ाई किया है, जो कुछ भी किया है, तो विद्यार्थी को मन में प्रश्न उठते थे, ऐसा क्यों? जैसे कि मैं भी आपको पढ़ाता हूँ, आपको भी प्रश्न उठते हैं ना। आप लोग पढ़ते हो, शनिवार को एग्जाम देनी है, शुक्रवार को पूरा दिन इसमें लगाते हो, है ना। मैं 2 क्वेश्चन दूंगा या 4 क्वेश्चन दोगे, पढ़ोगे और फिर भीतर विचार आएंगे, तरंग पैदा होंगे, है ना। तो फिर मन तो होगा ना, इसका कुछ जवाब मिले ना तो बहुत अच्छा, क्योंकि ना मिला तो क्या होता है, तो ये होता है कि जो मन विकसित नहीं है, वो अविकसित मन जब तरंगे उठाता है तब वो सही हमेशा हो जरूरी नहीं है ना। तो समझदारी ठीक से विकसित नहीं हो पाती है, विवेक ठीक से जागरूक नहीं हो पाता है। इसीलिए बेहतर तो यही है कि शिक्षक को पूछ लें, आचार्य को पूछ लें, है ना, गुरु को पूछ लें। तो बस यही होता था उपनिषद। उपनिषद क्या होता था? उपनिषद का मतलब है कि उपनिषद। उप मतलब के निकट, किसके निकट? अपने शिक्षक के निकट। पहले है ना, शिक्षक शब्द उपयोग में नहीं आता था। वास्तव में शिक्षक शब्द का उपयोग क्या होता है कि जो शिक्षा देके पढ़ाई करवाता है उसे शिक्षक कहते हैं। शिक्षा वास्तव में उन्हीं को दी जाती है कि जिनको जिनको पढ़ाना कठिन है और उनको शिक्षा के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है। पहले आचार्य शब्द होता था, आचार्य। तो आचार्य होते थे और आचार्य के ऊपर होते थे गुरु, है ना। तो आचार्य ने पढ़ाया है। आचार्य क्या होते थे? कॉमनली सबको पढ़ाते हैं, बराबर, पढ़ाया है। अब कुछ चीजें ऐसी होगी ना कि जो आचार्य के बस की नहीं होती है, तो वो चीजें समझाना है, तो वो कौन समझाएगा? तो वो गुरु समझाएगा, है ना। तो शाम को रात को गुरु मिलेंगे
और उन गुरु को आचार्य के माध्यम से जो सीखा है उसमें से जो प्रश्न उठे हैं वो प्रश्न वो किसको पूछेंगे? आचार्य को नहीं पूछेंगे, वो गुरु को पूछेंगे। जो गुरु होता है वो पूरे गुरुकुल में एक ही होता है। आप ऐसा समझिए कि आज के समय में जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल। तो एक प्रिंसिपल होता है, वो क्या होता है? एक ही होता है ना, वन। और शिक्षक कितने होते हैं? बहुत ज्यादा, अलग अलग विषय के शिक्षक। इसी प्रकार से गुरु और आचार्य। तो आचार्यों ने पढ़ाया ज्ञान, वो चीजें को इंसिडेंटली किसी की गलती हो सकती है, आचार्य की हो या तो फिर शिष्यों की हो, किसी की भी हो, समझदारी की गलती या जो कुछ भी समझ में नहीं आई बात, तो अब क्या करेंगे? अब गुरु को पूछेंगे। तो शाम को गुरु को पूछेंगे, गुरु के निकट बैठेंगे, ऐसे सब लोग इकट्ठा होके बैठेंगे और अपने अपने विषयों को उनको पूछेंगे। वो प्रश्न पूछेंगे, वो जवाब देंगे, सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देंगे, वो एक ही व्यक्ति देगा वो। और धीरे धीरे उस प्रश्न उत्तर को आगे बढ़ा और वो फिर संकलित स्वरूप में बना। और वो संकलित स्वरूप क्या कहलाया? उपनिषद कहलाया, है ना? क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ऐसे। तो डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप, नी और शद से है। उप मतलब के निकट बैठना, नी का मतलब है नीचे बैठना, और शद का मतलब है बैठना, है ना? अब आजकल के समय में तो अलग है कि नहीं? मैं और सुनीता बहन नीचे बैठे हैं, बाकी तो सब आप लोग ऊपर बैठे हैं। तो ये तो मैंने ही चयन किया है, इसमें आपकी गलती नहीं है। पर कहने का तात्पर्य ये होता था उसमें, उपनिषद। तो इस संसार के बारे में सत्य को जानने के लिए शिष्यों के दल अपने गुरु के निकट बैठते थे। उपनिषदों का दर्शन वेदांत कहलाता था, जिसका अर्थ होता है वेदों का अंत। जहां वेद खत्म होते थे वहां से उपनिषद शुरू होते थे। इनमें मुख्यतः ज्ञान से संबंधित समस्याओं पर विचार किया। आप लोगों ने देखा ना, कितने खंड होते हैं वेद में? एक तो चार वेद होते हैं, चार वेद के, हर एक वेद के चार खंड होते हैं। याद होगा शायद आपको, मैं आपको याद दिलवा दूं। एक होता है संहिता, एक होता है ब्राह्मण, एक होता है आरण्यक, और चौथा होगा उपनिषद। और ऐसे चारों के चारों वेदों के होंगे ऐसे, बराबर ना? तो संहिता का उपयोग अलग है कि वो मूल भाग है, जब समाधि अवस्था में मिला है। दूसरा है ब्राह्मण, जो कि कर्मकांड के लिए जिसका जिन संहिता का उपयोग होता है, तो वो बात खत्म। आरण्यक होता है कि जिसमें जो अरण्य में गुरुकुल परंपरा में जो ज्ञान दिया जाता है, तप, साधना, उपासना, है ना, तपस्या, उसके बारे में है। और ये जो खंड है वो उसका है कि जिसमें ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, माया क्या है ना, ये सारी बातें, तो उसके बारे में ज्ञान दिया है। क्योंकि आप ध्यान से देखो ना तो प्रश्न उसमें ही उठते हैं। अब कर्म कांड में क्या प्रश्न उठने हैं? भाई ऐसा करना है, ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होता है, इसमें क्या ज्ञान चाहिए, है ना? तपस्या करनी है तो ऐसे तपस्या करनी है, तो इसको ऐसे करनी है, इसको ऐसे करनी है, इसमें क्या नहीं बात है? बात मूल मुद्दे की क्या है? मुद्दे की बात यह है कि उसके पीछे का तर्क क्या है, ज्ञान क्या है, क्यों ऐसा, है ना? तो वो उपनिषद में मिलेगा, ज्ञान संबंधित बात। उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रह्म विद्या कहते हैं। और वेदों के अंतिम भाग में होने के कारण इसे वेदांत भी कहते हैं, है ना? इसको क्या कहते हैं? उपनिषद भी कहते हैं। गुरु के निकट बैठना है, नीचे बैठना है, उसे ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, कि ब्रह्म विषय ज्ञान है, इसे ब्रह्म विद्या भी कहते हैं।
और तीसरा उसे वेदांत भी कहते हैं। क्यों वेदांत कहते हैं? क्योंकि वेदों का अंतिम हिस्सा है, इसलिए वेदांत कहते हैं। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिला। एक्चुअली में, वास्तव में उपनिषदों के बाद में उपनिषदों के बाद में ये हुआ कि इसके ऊपर गहन चिंतन होने लगा, इन बातों के ऊपर, और धीरे धीरे अलग अलग दर्शन तैयार होने लगे। दर्शन मतलब क्या? देखना, ऐसे। अब मैंने आपको ये सारी चीजें वाईसीबी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ाई, बराबर। अब हर एक को एक जैसे विचार थोड़े आएंगे, अपने अपने संस्कार होंगे, उस हिसाब से अलग अलग नजरिया होगा, और उन अलग अलग नजरियों से अलग अलग हिसाब से सोचेंगे, तो अलग अलग विचारधारा बनने की संभावना तो है ना? संभावना है। हाँ, पर वो संभावना जो है उसके अंतर्गत कौन से विचार होंगे? वेद के विचार होंगे, है ना? तो ये जो दर्शन बने, वो वेद की विचारधारा के ऊपर से जो बने, वो क्या कहलाने लगे? आस्तिक दर्शन, क्योंकि वो वेद की विचारधारा के अनुसार। परंतु ये सब कुछ जान लेने के बाद भी कुछ लोगों को ऐसे विचार आया कि नहीं, ये विचारधारा को मैं नहीं मानता, मुझे इसमें संभावना नहीं दिखती है। तो वो क्या सोचेगा? ये वेद की विचारधारा के विपरीत सोचेगा और अपनी विचारधारा को तैयार करेगा, जो आगे जाके क्या कहलाया? नास्तिक दर्शन कहलाया। कि जो वेदों को न मान के दूसरी विचारधारा को मानना शुरू किया और अपना मार्ग निश्चित किया उसने, इसीलिए वो नास्तिक दर्शन है। बात समझ में आई? जब तक उपनिषद नहीं थे तब तक ये समस्या ही नहीं थी दर्शनों की, आस्तिक या नास्तिक की, क्योंकि बस इतनी ही बात थी कि भाई वेद है, वेद में कहा है और वेद में कहा है वो मान्य करना है, बात खत्म हो गई यहाँ। परंतु बाद में जब चिंतन हुआ, मनन हुआ और सारी चीजें हुई, तो ये दोनों ही घटना घटी कि इसको मानेंगे या इसको नहीं मानेंगे। पर निश्चित जरूर से किया कि भाई हमें अपने भीतर की शक्तियों को विकसित करना, हमें अपने मुक्ति के लिए प्रयास करना, मैं आत्मा हूं, परमात्मा है, ये सारी बातें चली। परंतु वेद के हिसाब से सोचो या वेद के विपरीत सोचो, ऐसा। राइट? उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है और सारभूत सिद्धांतों के प्रतिपादक है, अतः वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों में जिस निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का दर्शन दिया, उसका विकास श्रीमद् भगवत गीता में भी हुआ। इसीलिए उपनिषद को क्या कहते हैं? गाय कहते हैं, और भगवत गीता को उस गाय से निकला हुआ दुग्ध कहते हैं। तो 108 से भी ज्यादा उपनिषद है, वो इतनी सारी उपनिषद और उसमें से निकला हुआ दुग्ध, तो वो क्या है? भगवत गीता के जो 18 अध्याय, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, 6 अध्याय 6 अध्याय 6 अध्याय, कुल मिला के 18 अध्याय में सिमटा हुआ उपनिषद का ज्ञान है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उपनिषदों में जो ज्ञान है वही ज्ञान भगवत गीता में होने के कारण भगवत गीता को पढ़ो तो उपनिषद को ही पढ़ रहे हो, ऐसा समझना चाहिए। उपनिषद भारतीय वैदिक साहित्य का दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष, इन्हें वेदों का अंतिम भाग या वेदांत कहा जाता है। अब उपनिषद की कोई भी विचारधारा को आप सुनोगे, समझोगे या पढ़ोगे या समझने की कोशिश करोगे, तो आपको ऐसे एट फर्स्ट साइट महसूस होगा ये बातें आध्यात्मिक बातें हैं। उन बातों को आप धार्मिक बातें कह ही नहीं सकते। धार्मिक बातें क्या होती है? धर्म हमेशा व्यक्तिगत होता है। धर्म क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। आपका धर्म, मेरा धर्म अलग हो सकता है। अब पहले तो ये आपको समझना चाहिए कि धर्म क्या होता है। अक्सर आज के समय में लोग संप्रदाय और धर्म को एक समझते हैं।
संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय एक समूह का नाम होता है, एक समूह के जिसने एक प्रकार की साधना पद्धति को स्वीकार किया, है ना। वो धीरे धीरे, पहले क्या थे, एक था, फिर 2 जने हुए, फिर 4 जने हुए, फिर 6 जने हुए, फिर 15 हुए, फिर 20 हुए, फिर 1000 हुए, फिर 2000 हुए, फिर 5000 हुए, फिर 10,000 हुए, फिर 1 लाख हुए। ये क्या हुआ? एक ही प्रकार की साधना पद्धति को मानने वाला एक समूह, उसे क्या कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग संप्रदाय, तो कोई संप्रदाय बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई उससे थोड़ा बड़ा होता है, ऐसा होता है। तो ये क्या है? संप्रदाय, साधना पद्धति मानने वाले ऐसे लोग के जो लोग का अलग अलग समूह है, जिसके कारण उसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, और वो भिन्नताओं के कारण ये कभी कभी एक दूसरे के साथ विवाद कर बैठते हैं। परंतु सभी का उद्देश्य क्या होता है? वो जिनको भी मानते हैं उनका साक्षात्कार करना, उनसे सीखना, और उनकी दिशा में चलना। बराबर। तो ये क्या हुआ? संप्रदाय। अच्छा, धर्म क्या होता है? धर्म सबका एक ही होता है। जितने भी संप्रदाय होते हैं ना, उन सभी का धर्म क्या होता है? एक ही होता है। अब वो मान लो कि कोई एक देश से जुड़े हुए हैं, तो एक देश का धर्म होता है ना। क्या होता है कि एक देश की विचारधारा होती है, जो विचारधारा देश की होती है वो उनका धर्म है। धर्म मतलब कि कर्तव्य होता है ना। अब वही सभी अलग अलग देश में रहने वाले जो लोग, पृथ्वीवासी, तो पृथ्वीवासी का भी अपना एक धर्म होता है। तो वो क्या होता है धर्म? कि मुझे सबसे पहले इस पृथ्वी के बारे में सोचना है, फिर मुझे मेरे बारे में सोचना है ना। देश में रहने वाले व्यक्ति का धर्म क्या होता है? पहले मुझे मेरे इस देश के बारे में सोचना है, फिर मुझे मेरे बारे में सोचना, ये धर्म होता है। अब अधर्म क्या होता है? अधर्म ये होता है कि सबसे पहले मैं मेरे बारे में सोचूं, फिर मैं मेरे देश के बारे में सोचूं, ये अधर्म होता है ना। सबसे पहले मैं मेरे बारे में सोचूं, फिर मैं इस पृथ्वी के बारे में सोचूं, ये क्या होता है? ये अधर्म होता है। बात समझ में आ रही है? संप्रदाय क्या होता है, धर्म क्या होता है? ये विचारधारा पक्की होनी चाहिए अपने भीतर, और ये नहीं होती है, इसी के कारण गलत सलत हो जाता है। बात समझ रहे हो? इसी प्रकार से धर्म की बातें आती है संप्रदायों में। क्या होती है संप्रदायों में? धर्म और अधर्म। संप्रदायों में धर्म और अधर्म ये होता है कि मैं व्यक्तिगत इच्छा अनिच्छा को नहीं देखूंगा, मैं पूरे संप्रदाय की जो सामूहिक इच्छा है मैं उसको देखूंगा, वो धर्म है। और मैं व्यक्तिगत देखूं अपनी चीजें, तो वो क्या है? इच्छा अनिच्छा, वो अधर्म है। बात समझ में आ रही है? और इसी प्रकार से तो धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। और धर्म और संप्रदाय का भेद क्या होता है वो समझ में होनी चाहिए। तब आपको ठीक से समझ में आएगा कि समाज में क्या सही हो रहा है और गलत हो रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमें स्पष्ट स्पष्ट बातें बता दिया था इन चीजों में। और यदि आप ये धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे, तो सभी धर्म ग्रंथों में इसके बारे में ठीक ठीक जानकारी मिलता है। परंतु ज्ञान के अभाव में हम उन चीजों को पढ़ना, सुनना और समझना ही भूल जाते हैं, और सब लोग व्यक्तिगत धर्म, जो कि वास्तव में अधर्म है, उसको मान बैठते हैं, और धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानते हैं, और फिर गलत शलत हो जाता है। अब आपको विचार है कि सर हम वाईसीबी पढ़ने आए हैं, हमें ये सारी बातें क्यों समझा रहे हो? क्योंकि आप भी इस समाज के हिस्से हो, और आप समाज के हिस्से होने के कारण आपका व्यक्तिगत धर्म और सामूहिक धर्म क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, और इसी के कारण आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। दूसरी बात कि कल जाके आप योग शिक्षक पूरे समुदाय को लीड करोगे,
है ना। एक छोटे से तबके को, ये तबका 5 जने का हो सकता है, ये तबका 10 जने का हो सकता है, ये तबका 100 जने का हो सकता है, ये तबका 200 जने का हो सकता है, ये तबका 500 जने का हो सकता है, ये तबका 5,000 जने का हो सकता है। बाबा रामदेव ने जब अपनी टीचिंग शुरू किया होगा तो उन्होंने सोचा था कि वो कितने लोगों को प्रेरित करने वाले हैं? नहीं सोचा था ना। आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है हम कितना किसको प्रेरित करने वाले। तो समझदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सिर्फ वेद उपनिषद पढ़ के निकल जाए हम? इसीलिए जानना चाहिए, राइट। तो धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, संप्रदाय क्या होता है, व्यक्तिगत धर्म क्या होता है, सामूहिक धर्म क्या होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और हमें हमेशा धर्म के पक्ष में रहना चाहिए, सत्य के पक्ष में रहना चाहिए, इन चीजों को भी ख्याल रखना चाहिए। जब कोई बड़े व्यापक धर्म की बात आए तो व्यक्तिगत जो धर्म होता है, व्यक्तिगत जो इच्छा आकांक्षाएं होती है उसे मार देनी चाहिए, नष्ट कर देनी चाहिए। जब बड़े धर्म की बात आए, जब पृथ्वी को बचाना है ना, तब मैं देश ये सोचूंगा, वो देश ये सोचूंगा, नहीं सोचना चाहिए। हम सब लोग क्या सोचें। और जब देश के धर्म की बात आए, तब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उस देश जो हमें पीड़ा देने वाला और मानवीयता को नष्ट करने वाले व्यक्तियों को जब हम नष्ट करेंगे तो हम ह्यूमन राइट्स का विरोध कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बातों को नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि जो पीड़ा देने वाला है उसकी उसको पीड़ा देनी आवश्यक होता है। तो यही धर्म होता है। बात समझ रहे हो? होता है ना, कई बार दिमाग में आता है, भाई हम आध्यात्मिक है तो हमें तो अहिंसक रहना चाहिए और हमें किसी को भी हिंसा हो ये नहीं देखना है। ये व्यक्तिगत धर्म के अनुसार बात सही है, परंतु सामूहिक धर्म के अनुसार ये बात सही नहीं होती है। नहीं तो व्यक्तिगत धर्म भी नष्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? आपके मन में थोड़े जो डाउट होते हैं ना, ये थोड़े थोड़े रहते हैं हर एक के दिमाग में, ये थोड़े क्लियर हुए। तो ऐसी ही छोटी छोटी जो बातें होती थी ना, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ऐसी ही बातें शिष्यों के मन में प्रकट होती है जब आचार्य उनको पढ़ा देते हैं उसके बाद। तो फिर उसके जवाब कहाँ से मिलेंगे? ये गुरु लोग जो होते थे वो ऐसी ही बातों को ऐसे सरल शब्दों में समझा दिया करते। इससे क्या होता था, एक मानव समुदाय ठीक से तैयार होता था। और यहाँ हमने क्या पढ़ा कि गुरु शिष्यों को समूह में बिठाते थे और उनको बताते थे। गुरु एक ही होता था, इसका मतलब ये होता है कि उस समय पे उस गुरुकुल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी के बालक एक ही जगह पे बैठे और उनको वो चीज समझाई जाती। बात समझ में आ रही है? तो ये घटना उस समय घटती थी, वो था उपनिषद, राइट। तो उपनिषद भारतीय वैदिक साहित्य का दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष है। इन्हें वेदों का अंतिम भाग या वेदांत कहते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ है समीप बैठना, जो दर्शाता है शिष्य गुरु के पास बैठकर गहन ज्ञान प्राप्त करें। इनका मुख्य उद्देश्य आत्मा ब्रह्म मोक्ष संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। उपनिषदों का थोड़ा परिचय ले लेते हैं। उपनिषद वेदों के ज्ञान और दर्शन का सार होता है। इनमें ईश्वर आत्मा सृष्टि और जीवन मरण के रहस्यों पर विचार किया जाता है। मुख्यतः 108 उपनिषद प्रसिद्ध हुए, जिनमें 11 को प्रमुख माना गया। 11 को प्रमुख क्यों माना गया? क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी जब आए तो उन्होंने देखा कि 108 उपनिषद है और इन उपनिषदों का ज्ञान सबके लिए शायद पढ़ना समझना कठिन हो सकता है। तो उन्होंने उसमें से 11 उपनिषदों को अलग करके बताया कि इन 11 उपनिषदों को आप पढ़ ले, ये 108 उपनिषद के समान ही गिने जाएंगे। होता है ना, कई बार आईएमपी दे देते हैं, टीचर आईएमपी दे देते हैं ना, कि आप एक काम करो, कंटेंट बहुत ज्यादा है, मैं आईएमपी दे देता हूँ, इतना कर लो। वैसे सब कुछ नहीं आएगा इसमें,
पर इतना आ जाएगा कि जिससे आपका कामकाज निकल जाएगा, है ना। तो ऐसा उन्होंने किया कि भाई उन्होंने 11 उपनिषद दे दिए। उन्होंने कहा कि 11 जरूर से पढ़े, इसमें एक कोताही न बरते, ये 11 उपनिषद आपको पढ़ना है। तो 11 सर इसमें कौन कौन से 11 उपनिषद लिखा है? हैं? 11 उपनिषद लिखा है इसमें? हाँ लिखा है ना। पर इसमें हमारा 13 प्रमुख था और 10 था शंकराचार्य ने लिखा जो, हाँ वो 10 वो उपनिषद था। पुराना कंटेंट है ना, इसी ओके। आएगा आएगा, वो भी आएगा सब। ओके सर। तो 108 उपनिषद प्रसिद्ध थे और उसमें से 11 प्रमुख माने गए। तो ये 11 कौन से थे? ईशोपनिषद, कैन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐत्तरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेता श्वेतक उपनिषद। शंकराचार्य जी ने कहा ये 11 को आप प्रमाणित मान लीजिए और इसको आप पढ़िए। बराबर। अब इसके भीतर का कंटेंट क्या था, मोटा मोटा कंटेंट यदि हम कहें तो एक तो ईशोपनिषद में प्रमुख विषय था सृष्टि में ईश्वर की व्यापकता। कैन उपनिषद का टॉपिक था कौन से शुरू होता था, ये कौन है वो कौन है, ऐसे प्रश्न थे उसमें, है ना। तो उसके माध्यम से ब्रह्म को समझने की कोशिश। फिर कठ उपनिषद में नचिकेता और यमराजा का संवाद मिलता है ना। नचिकेता एक छोटा बच्चा जो अपने पिताजी को यमराजा से मुक्त करवाने की कोशिश करता है। यमराजा उनसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे इसको ले जाने दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगा अपने पिताजी को। तो उन्होंने कहा कि तुम मांग लो, जो तुम्हें मांगना है मांग लो, तो मुझे इनको ले जाने दो। तो उन्होंने प्रश्न पूछे और उन्होंने जवाब दिए। तो ये नचिकेता और यमराज का संवाद है। प्रश्न उपनिषद 6 प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्म और आत्मा का वर्णन। मुंडक उपनिषद परा और अपरा विद्या क्या होती है इसका ज्ञान। उसके उपरांत मांडुक्य उपनिषद ओम क्या है, ब्रह्म क्या है, उसकी व्याख्या। ओम को हम प्रणव कहते हैं। प्रणव ईश्वर वाचक है। ईश्वर को याद करना है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ईश्वर 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 ईश्वर, ऐसे नहीं बोलते। हम क्या करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण करना मतलब कि ईश्वर की याद करना, है ना। ओम का उच्चारण करना मतलब कि ऐसे ही नहीं सिर्फ ओम उच्चारण करो, मतलब कि कोई आएगा ऐसे देह स्वरूप और नीचे आएगा, बोलो बच्चा तुमने मुझे क्यों याद किया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर अत्र तत्र सर्वत्र होते हैं, हम उनके भीतर हैं। हम उनके भीतर कुछ इसी प्रकार से है जैसे एक वायु का गोला, है ना। एक बलून होता है, वायु बलून के भीतर क्या होता है, बलून के भीतर वायु होता है। और उन वायु वो वायु जो होता है वो कौन होता है, ऐसे समझिए हम है। तो एक गोला है ईश्वर स्वरूप, उसके भीतर हम हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हमसे अलग है, वो हमसे जुदा है। वो अलग और जुदा तो इसलिए लगता है क्योंकि हमें ऐसी भ्रांति हुई है, ऐसा हमें माया हुआ है, ऐसे हमें अज्ञान हुआ है। और ये अज्ञान ऐसा बैठा है कि जो कितनी भी बार कहा गया कि ये अज्ञान है, ये अज्ञान है, ये अज्ञान है, पर फिर भी ये अज्ञान ऐसा बैठा है कि वो निकलने का नाम ही नहीं देता है। तो क्या करना पड़े, है तो क्या करना पड़े, जब अज्ञान है वो निकलने का नाम ना कर हो तो साक्षात अनुभव करना पड़े, है ना। जब साक्षात अनुभव करे कि ज्ञान क्या होता है, तब पता चल जाता है कि ये तो अज्ञान था। इसी प्रकार से साधना हम क्यों करते हैं पता है आपको, साधना क्यों करते हैं हम? पहले तो अभ्यास करेंगे ना, फिर साधना होगा। तो हम साधना इसलिए करते हैं क्योंकि
किसी के द्वारा कहा हुआ ज्ञान हमें ज्ञान नहीं लगता, वो अज्ञान लगता है। और जो हम जी रहे हैं वो हमें ज्ञान लगता है। तो उस ज्ञान को महसूस करने के लिए हम साधना करते हैं, और हमें समझ में आता है कि वास्तव में ज्ञान क्या होता है। तो पता चलता है कि अज्ञान क्या होता है। बात समझ में आई? क्या हो रहा है यहाँ पे? कई लोगों को विचार आता है ना, अरे सुबह उठ के आंखें बंद करके क्यों बैठना है यार, टाइम पास हो जाता है। एक तो अनंत विचार आते हैं, उन विचारों में उलझ जाते हैं और पूरा दिन खराब जाता है। आपको इसलिए बैठना है क्योंकि आपको अनुभूति करना है। ज्ञान क्या है ना? विचार आता है ना, मैं नहीं करती रोज रोज अभ्यास, मैं तो है ना संडे में, सैटरडे संडे में 2 दिन पकड़ लेती और प्रैक्टिस कर लेती। मंडे टू फ्राइडे टाइम कहाँ होता है अपने पास? अपने लोगों को प्रैक्टिस करवाए या खुद प्रैक्टिस करे यार? फिर थक जाते हैं ऐसे तो। इसका मतलब क्या है कि आपको है ना, आपका अज्ञान प्रिय है। आपको क्या प्रिय है? आपका अज्ञान प्रिय है, और आप उसी अज्ञान में डूबे रहना चाहते हो। होता है ना, सुबह सुबह की नींद ऐसी होती है ना, पता है अलार्म बज गया है, सुबह उठना है, पर वो सुबह सुबह की नींद इतनी अच्छी लगती है ना, अरे रहने दो ना, 10 मिनट सो लेती हूँ मैं। है कि नहीं? मस्त, कितनी मीठी है ये। तो अज्ञान में डूबे हुए ऐसे लोग कि जिनको वो अज्ञान ही बहुत अच्छा लगता है, वो लोग ज्ञान को अनुभव प्राप्त करने के लिए, उनको जानकारी होने के बावजूद भी वो साधना नहीं करते। क्योंकि साधना करेंगे तो सत्य सामने आएगा, और उस सत्य का सामना शायद वो सहन नहीं कर पाते, है ना? तो बातें करते हैं परंतु, ज्ञान की बातें करते हैं परंतु ज्ञान को अनुभव नहीं करते हैं, और बस इसी के कारण इतने जन्म लेने के बावजूद भी ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ है कि नहीं? सुअर होता है ना, उसे क्या अच्छा लगता है पता है? गंदगी अच्छी लगती। उसे अच्छे से नहला दो, मस्त तैयार कर दो, फिर भी वो जाएगा कहाँ पे? गंदी नालियों में। कुछ इसी प्रकार का हाल मनुष्यों का है। क्योंकि उसे अज्ञान इतना अच्छा लगता है कि वो जानता है कि ज्ञान कैसे मिलेगा, ज्ञान ज्ञान कैसे अनुभव में आएगा, और वो ज्ञान अनुभव नहीं करना चाहता। समझे? ये उपनिषद में से क्या ज्ञान मिलता है, ऐसा क्या? चल, तो परा क्या है और अपरा विद्या क्या है, वो ज्ञान मिलता है मुंडक उपनिषद में से। मांडुक्य उपनिषद में से ओम और ब्रह्म की व्याख्या होती है। तैत्तरीय उपनिषद में से शरीर क्या होता है, मन क्या होता है, आत्मा क्या होता है, ये ज्ञान मिलता है। तैत्तरीय उपनिषद में सृष्टि और मानव उत्पत्ति का ज्ञान मिलता है। फिर छांदोग्य उपनिषद में से आत्मा और ब्रह्म का एकत्व, और बृहदारण्यक उपनिषद में से आत्मा और ब्रह्म के गहन दार्शनिक विचार प्राप्त होते हैं। श्वेताश्वेतर उपनिषद में से ईश्वर और योग पर ध्यान कैसे करें, ईश्वर का ध्यान कैसे करें, और योग क्या होता है, उस पे ज्ञान मिलता है। अब ये जो उपनिषद होते हैं ना, उसमें अमूमन अमूमन यदि देख लिए जाए, अमूमन अमूमन 108 उपनिषद है ना, तो उसके प्रमुख विषय क्या है, ये यदि हम सोच विचार करें तो हमें क्या मिलेगा? तो इसके मुख्य सिद्धांत क्या है? अद्वैतवाद। ये अद्वैतवाद क्या होता है और ये द्वैतवाद क्या होता है, पहले तो ये समझना चाहिए ना अपने, है कि नहीं? एक इतना सामने आता है ना शब्द, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या मतलब निकलते हैं उसके। जैसे कि रीना बेन का पंखा पड़ रहा है अभी, और नेहा बेन की जो दीवार है ना, ऊपर की सीलिंग वो पड़ रही है ना?
तो वो ठीक तो करेंगे नहीं। क्या कहते हैं नेहा बहन? कैमरे को डाउन करो। हाँ, ऐसे बैठ। दायित्व सिर्फ मेरा नहीं होता है, आप लोगों का भी होता है। अच्छे से पढ़ाई करो। जैसे मेरा दायित्व है अच्छे से पढ़ाना, ऐसे आपका दायित्व है अच्छे से पढ़ना। ठीक है। डिसिप्लिन सिखाई नहीं जाती है, खुद आत्मसात की जाती है। शिक्षक कहलाने से शिक्षक नहीं बनते, शिक्षक होना साबित करना पड़ता है। तो अद्वैत क्या होता है और द्वैत क्या होता है? अद्वैत का मतलब ये होता है कि ईश्वर, ब्रह्म, है ना, यही एक है, बाकी सब मिथ्या है। और द्वैत क्या होता है? द्वैत मतलब के पुरुष और प्रकृति, यही सत्य है, बाकी मिथ्या है। मतलब कि वो ईश्वर को भी नहीं मानते, है ना। मतलब क्या? मतलब कि पुरुष को ही वो ईश्वर मानते हैं। वैसे देखा जाए तो सत्य भी है, वास्तव में तो आत्मा ही परमात्मा है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि द्वैतवाद कब गलत हो जाता है? वो तब गलत हो जाता है जब आत्मा स्वयं को प्रकृति मान बैठता है, तब ये गलत है। परंतु यदि आत्मा शुद्ध चैतन्य है और प्रकृति से अलग है, भिन्न है, तो वेदवाद भी सही है कि आत्मा ही परमात्मा है, तो वो वास्तव में अद्वैत ही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? उपनिषद का जो मार्ग है वो क्या है? वो अद्वैतवाद को मानता है। वो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जब तक पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब तक पुरुष परमात्मा नहीं है। और चूंकि वो नहीं है, इसीलिए इसको मान्य नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वर को याद करना चाहिए, अद्वैत पर। सत्य, सत्य क्या होता है? सारी चीजें मिथ्या होती है, एक ही सत्य होता है, परमात्मा, शुद्ध चैतन्य। बात समझ रहे? निषेध क्या कहता है? कुछ चीजें क्या होती है कि एकदम सटीक होती है। यदि ये आप एग्जाम में बोल दो ना, तो सामने वाले को, है ना, आपको प्रश्न भी ना पूछने का मन हो। समझे मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? ये आप समझ सकते हो। कंटेंट क्यों चेंज किया है सुनीता बहन, ऋचा बहन, ये आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं इस चीज को आपको अलग से भेज दूंगा, क्योंकि आपके पास पुराना कंटेंट है ना। आप अलग से प्रिंट आउट निकलवा देना और अभी से आप यही पढ़ना, इजी हो जाएगा और समझदारी भी बढ़ जाएगी आपकी। फिर तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत है माया। माया क्या होती है? माया कुछ नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे विचार आते होंगे, माया, अच्छा माया नाम की कोई ऐसी काली कद्रूपी डायन जैसी कोई ऐसी व्यक्ति होगी, पिशाचिनी, ऐसा? भाई ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये अज्ञानियों की सोच। जब हम संसार को ही सब कुछ मान बैठते हैं और हम आत्मा को मानते नहीं, परमात्मा को मानते नहीं, और हम ज्ञान को नहीं मानते, अज्ञान को मानते हैं, तो वो क्या है? वो माया है। ईश्वर परमात्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो ये जो असत्य है वो माया है। बस सिंपल सी बात। मोक्ष, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, इसे मोक्ष कहते हैं। मुक्त होना, मोक्ष, है ना। तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त हो? क्या हमें प्राप्त हो सकता है? क्या कभी प्राप्त हो सकता है? कितने समय के बाद प्राप्त हो सकता है? तो इसका जवाब है तत्काल प्राप्त हो सकता है, इसी समय इसी घड़ी प्राप्त हो सकता है। ऐसे कैसे प्राप्त हो सकता है? आप स्वयं को परमात्मा समझे, स्वयं को आत्मा समझे, और उनके अलावा सारी चीजों को नष्ट समझे,
और अपने आप में मुक्त रहे, तो इसी घड़ी मुक्ति है आपकी, इसमें देरी कहाँ है। बाकी तो फिर यदि ये मान लिया आपने, तो आपके साथ जो कुछ भी होना है उसको आप दृष्टा भाव से देखते रहो, और आपको जिस जगह पे पुरुषार्थ करना है वो करते रहो, और जो प्राप्त हो उसे संतोष से प्राप्त कर लो। बात खत्म हो गई नहीं, यहाँ पे ये मुक्ति हो गई यार, इसी घड़ी मुक्ति, इस क्षण मुक्ति। पर नहीं, हमें तो ऐसी एक अवस्था की वो वेट करना है कि कभी हम वो मिले, कोई हमारे ऊपर कृपा करे, और कोई कृपा के अंत में हमें कोई वो स्थिति मिले। तो ऐसी स्थिति किसी को नहीं मिलती वास्तव। सर मैं लीव तो करती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, चलो। कुछ लोग सोचते हैं ना कि मेरे भगवान, मेरे ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा हो और वो मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। भाई ऐसे कोई मोक्ष प्रदान नहीं होता। मोक्ष एक ऐसी स्थिति का नाम है कि जो स्वयं को प्राप्त करना होता है। हाँ, हम एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं कि जिनको भी आप मानते हो, हम उनके जैसा ही अनुभव करें, जो उनकी कृपा से हमें मिल सकता है। बराबर, ओके फाइन। पर वो भी थोड़े समय की हो सकती है, क्योंकि कृपा अपने पुण्य और अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें मिलता है, और वो अच्छे पुण्य, अच्छे फल के परिणाम स्वरूप मिला हुआ जब वो खत्म होता है, तब वापस उस स्थिति में आ जाते हैं। और मुक्ति एक ऐसी अवस्था होती है जो तत्काल मिल सकती है यदि हम प्राप्त करना चाहे तो। यदि हम अभी मुक्त है तो हम हमेशा ही मुक्त है। यदि हम अभी मुक्त है तो हम हमेशा ही मुक्त है। यदि हम अभी मुक्त नहीं है तो हम कभी भी मुक्त नहीं। एकदम स्पष्ट बात होती है। तो मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण के चक्र से ज्ञान। अच्छा, कुछ भाई ये जो सुनने के बाद कुछ लोग, सर ये तो आप यहाँ बैठे बैठे बोलते हो, जीवन की सच्चाई का सामना करो तो पता चले आप। वो जीवन की सच्चाई के वक्त जो आपको पीड़ा होती है ना, वो आपके अज्ञान के कारण। यदि भीतर ज्ञान हो ना, तो नरसिंह मेहता जब जीवन जीता है ना, तो उसकी बेटी की जब शादी करनी होती है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और फिर भी वो जाके भजन गाता है, पद गाता है, और वहां पे उसका सब कामकाज हो जाता है। बात समझ रहे हो मुक्ति क्या होती है? तो मुक्ति एक भीतर की मानसिक अवस्था होती है। मुक्ति कोई परिस्थिति का नाम नहीं होता है। समझे? तो इसके बारे में बताया है। ज्ञान, आत्मा का सच्चा ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। तो ये सारे सिद्धांत बताए हैं। उपनिषदों की शैली कैसी है? उपनिषदों की शैली संवादात्मक, प्रश्न पूछेंगे जवाब देंगे, प्रश्न पूछेंगे जवाब देंगे। तो संवादात्मक शैली है। प्रश्न उत्तर के माध्यम से गहन विषयों की व्याख्या। उपनिषदों का महत्व संसार के लिए क्या है? तो उपनिषदों का महत्व है आध्यात्मिक मार्गदर्शन, आत्मज्ञान और ईश्वर की खोज। जिसको भी ईश्वर को अनुभव करना है, जिसको भी आत्मा क्या होता है वो जानना है, उनके लिए एक मार्गदर्शन मिल जाता है इसमें से। सर ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, अपनी अपनी साधना कर लेना, जान लेना। हाँ बराबर। पर वो साधना करते करते वो सही दिशा में साधना करेगा या नहीं करेगा? सही दिशा में करेगा तो मिलेगा, नहीं करेगा तो भटक जाएगा। भटक जाएगा कि नहीं? अब फॉर एग्जाम्पल, किसी को ये सिखा दिया जाए, तुम्हें ध्यान नहीं होता है ना, तुम एक काम करो, त्राटक का अभ्यास करो। ये क्या चीज होती है? टेम्पररी चीज होती है। पर उस व्यक्ति ने ऐसा मान लिया कि ये त्राटक का अभ्यास करना ही ध्यान होता है, तो वो आजीवन करता रहेगा ना इसको। अब क्या होगा उसके साथ? उसको वही सब चीजें सही लगेगी, बाकी चीजें गलत, है ना? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, और वो बढ़ाने के लिए एक एक पद्धति होती है।
और उस पद्धति को समझाने वाला यदि गुरु हो अच्छा है, गुरु नहीं है तो शास्त्र होने चाहिए, है कि नहीं? तो या तो गुरु के हिसाब से जाए या तो शास्त्रों को पढ़ के वो उस हिसाब से अपनी समझ बढ़ाए और फिर वो आगे बढ़े। वही है ये सब चीजें। बोलो काम के है कि नहीं है? इसी प्रकार से ये जरूरी है। तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है, आत्मज्ञान और ईश्वर की खोज होती है इससे, दर्शन मिले हैं हमें इससे। भारतीय दर्शन के सभी प्रमुख दर्शन उपनिषदों से प्रेरित है। फिर योग, ध्यान और समाधि के सिद्धांत हमें उपनिषदों से स्पष्ट होते हैं, स्पष्टता मिलती है चीजों में। फिर विज्ञान, जीवन, ब्रह्मांड और चेतना की गहन व्याख्या भी हमें उपनिषदों से मिलती है। उपनिषदों का प्रभाव कैसा रहा? वेदांत के माध्यम से उपनिषदों ने पश्चिमी दार्शनिकों को भी प्रेरित किया। महर्षि रमण, स्वामी विवेकानंद, ये ऐसे लोग हुए जिन्होंने प्रखरता से उपनिषदों के बारे में बढ़ चढ़ के ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने जो भी ज्ञान प्रदान किया उसको ये ध्यान से देखो, उपनिषदों को पढ़ो तो आपको ऐसा ही लगे कि ये उपनिषद है और ये जो बोल रहे हैं वो भी उपनिषद की प्रवचन चल रहे हैं उसके आधार पे। ऐसा ही लगे, आप लोग पढ़ोगे तो पता चलेगा। स्वामी विवेकानंद के जो प्रवचन है ना उनको पढ़ना चाहिए, आप लोगों को तो जरूर से पढ़ना चाहिए। 12 पुस्तकें हैं उसकी, पढ़ना चाहिए, जब भी मौका मिले जरूर से पढ़ो। आप पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ो और या ये पढ़ो, दोनों एक ही चीज चल रही है, बातें अलग नहीं चल रही। ऐसे भारतीय संस्कृति और योग पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसे उपनिषदों के महत्वपूर्ण उच्चारण जो आज के समय में भी उपयोग में लाए जाते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, है ना? तत्वमसि, ये जो वाक्य है वो उपनिषद से मिला है। इसका मतलब है तू ही वह है, तू ही वह है। तो तू ही मतलब कि क्या है? तू ही मतलब कि तुम आत्मा हो और आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे तू ही वह है। फिर अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म मतलब ईश्वर। तो जब हम इस अवस्था में आते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, तब आगे की स्थिति क्या बनती है? खुद को ये कहना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और फिर अंततः यह अनुभूति शुरू हो जाती है। फिर सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। कुछ लोगों को नहीं लगता कि मैं समथिंग समथिंग, वो समथिंग समथिंग, पर वो है, वो एकदम गलत। वास्तव में क्या होता है? मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, है ना? कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई बीच में नहीं, सब एक समान, ब्रह्म ही ब्रह्म। ब्रह्म ही ब्रह्म से बात करता है, ब्रह्म ही ब्रह्म से व्यवहार करता है, ब्रह्म ही ब्रह्म से रूठ जाता है, ब्रह्म ही ब्रह्म से राग करता है, ब्रह्म ही ब्रह्म से प्रेम करता है, ब्रह्म ही ब्रह्म से जो करता है सो करता है। वो कौन करता है? ब्रह्म ही ब्रह्म से करता है। चूंकि प्रकृति का मिलन होता है इसीलिए ब्रह्म को क्या लगता है? मैं आत्मा हूं और मैं कर रहा हूं। बात समझ रहे हो? बाकी वास्तव में ब्रह्म ही ब्रह्म से सब कर रहा है। फिर नेति नेति, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, मतलब कि क्या? ब्रह्म क्या है? तो प्रकृति के हर एक तत्व को देखते जाइए और आपको पता चलेगा ये तो प्रकृति का तत्व है, ये ब्रह्म नहीं है। ये ये भी प्रकृति का तत्व है, ये ब्रह्म नहीं है। ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, फिर ब्रह्म नहीं। तो मतलब कि नेति नेति, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा नेति नेति। ब्रह्म को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्यों? ब्रह्म को इसीलिए परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो प्रकृति से नहीं बना है। प्रकृति को परिभाषित कर सकते हैं, ब्रह्म को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म को अनुभव कर सकते हैं, आत्मा को भी परिभाषित नहीं कर सकते हैं, आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। कोई कहता है ना आत्मा कैसा है, तो कोई कहता है आत्मा है, आत्मा ऐसे अ, ऐसे मनुष्य जैसा दिखता है और दिखता है और ऐसे सूक्ष्म होता है। गलत।
ऐसे आकृति में नहीं हो सकता, वो सिर्फ अनुभूति में हो सकता। कोई कहे आत्मा कहाँ पे होता है, कोई कोई कहे आत्मा है ना हृदय में होता है, गलत। कोई कहे आत्मा कहाँ होता है, आत्मा है ना दोनों भवों के बीच में, गलत। कोई कहे कि आत्मा कहाँ होता है, वो मूलाधार चक्र में होता है, गलत। सब गलत। क्यों? क्योंकि आत्मा का कुछ स्थान विशेष नहीं हो सकता। आत्मा सर्वव्यापी है, आपके पूरे शरीर में वो व्याप्त है। तो ब्रह्म को परिभाषित नहीं कर सकते। और चूंकि चैतन्य आत्मा वो ब्रह्म ही है, इसीलिए उसे भी परिभाषित नहीं कर सकते। उपनिषद और आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। संसार से जुड़ी हुई भौतिक इच्छाएं माया है। ध्यान और विवेक के माध्यम से ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है। उपनिषद मानवता को आत्मज्ञान और सत्य का मार्ग दिखाने वाले टिप्स। इनका अध्ययन मानव को जीवन को उच्च उद्देश्य समझने और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है। अब ये सेंटेंसेस सबको बहुत समझना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि क्या अनुभूति होती है जो उपनिषदों को जेन्युइनली समझता है वो व्यक्ति। स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे? वो कहते थे मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ तो मेरे आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। ये कितना महान ज्ञान है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि उपनिषदों में सन्निहित तेजस्विता को अपने जीवन में विशेष रूप से हम धारण करें। हमें शक्ति चाहिए, शक्ति के बिना काम नहीं चल सकता। यहाँ शक्ति कहाँ से प्राप्त हो? तो वो कहते हैं उपनिषदे शक्ति की खाने हैं। उनमें ऐसी शक्ति भरी है कि जो संपूर्ण विश्व को बल, शौर्य और नवजीवन प्रदान करेगा। उपनिषदें किसी भी देश, जाति, मत, संप्रदाय का भेद किए बिना हर दिन दुर्बल, दुखी और दलित प्राणी को पुकार पुकार कर कहते हैं, उठो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और बंधनों को काट दो। शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता, यही उपनिषदों का मूल मंत्र है। ये बातें उपनिषद समझा रही है। आशा रखता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी, विषय समझ में आया होगा। और वेद में सन्निहित ये जो ज्ञान है, जो कि वेदांत कहा जाता है, जो कि ब्रह्म विद्या कहा जाता है, जो उपनिषद कहा जाता है, उसे भविष्य में आप लोग जरूर से कोई ना कोई स्वरूप में प्राप्त करोगे, ऐसे शुभकामना रखता हूँ। क्योंकि या तो आप अनुभव करो, या तो ज्ञान के माध्यम से थोड़ा अनुभव करो। अनुभव करो तो वो थोड़ा ज्यादा ही अनुभव बेहतर होता है, परंतु यदि ये ना भी कर पाए तो ज्ञान के माध्यम से तो थोड़ा चख ही लो तो भी अच्छा है। तो आप जरूर से चखेंगे उसे और जरूर से अनुभव करेंगे, ऐसा आशा रखता हूँ। आपको प्रश्न उठे हैं तो आप मुझे बताइए।